कहानी जाती है जहाँ पर हमें नजर आता है जेड जो कि कहता है बराबर। तो तुम्हें ऐसा लगता है गॉड किलर कि हम बराबर हैं? कितना बेकार और बेतुका जवाब तुम देते हो गॉड किलर। और तुम तो एक मॉर्टल से एक डीमन में इवॉल्व हो गए हो, लेकिन तुम इस लेवल पे अब भी बहुत ज्यादा कमजोर हो क्योंकि तुम एक डीमन एम्परर बिल्कुल भी नहीं हो। और यकीनन तुम लूसी भी नहीं हो गॉड किलर। पर तभी हम देख सकते हैं जेड को जो कि जमीन से ऊपर उड़ जाता कहता और हम देख सकते हैं जेड को जो कि कोई ना कोई टेक्निक या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने लगता है। और हम देख सकते हैं जेड को जो कि अपने हाथों को बांधते हुए कहता है सेराफिम फॉर्म। और हम देख सकते हैं जेड को जिसने एक सेराफिम फॉर्म का अडॉप्ट कर ली होती है, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। और जेड के आसपास एक खतरनाक किस्म की ओरा ही ओरा होती है, एक डिमोनिक ओरा जेड के आसपास घिर जाती है, जिसे देख के अल्टा वेटो भी बहुत ज़्यादा डर सा जाता है और कहता है क्या आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर तभी हम देख सकते हैं जेड को जो कि कहता है बिल्कुल भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं है डीमन, क्योंकि तुम्हारी जाति जैसे कीड़े मकोड़े मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जीवन नहीं रहते। और तुम्हारा खात्मा भी उतना दर्दनाक किस्म का, उतना खौफजदा किस्म का होगा और तुम वही दर्द महसूस करोगे जो तुम्हारी जाति जैसे कीड़े को वो करनी पड़ती है। और अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं वो उन तमाम पावर्स को जिनको मैं एक्वाल कहता हूँ उनको इकट्ठा कर लेता हूँ। और वो फर्स्ट ऑफ द टू स्ट्रॉन्गर जितनी शक्तिशाली होती है और हिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल ऑफ द पार्ट रहती है गॉड किलर। इसलिए वेलकम करो मेरे न्यू एंजेलिक फॉर्म को गॉड किलर, जो कि तुम्हारा बहुत जल्द सफाया कर देगी। और हम देख सकते हैं जेड की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एंजेलिक होती है। और जेड का कहना है कि ये टू स्ट्रॉन्गर से भी ज़्यादा ताकतवर है और एक एंजल्स का कॉम्बिनेशन है उनकी पावर्स का। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं गॉड किलर को जो कि ये सब देखते हुए खनान होता है और कहता है क्या ये नहीं हो सकता, ये एनर्जी, ये आखिर तुमने इतनी खौफनाक एनर्जी अपने अंदर कितनी देर तक छुपा के रखी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। नहीं। हाँ, पर हम देख सकते हैं जेड को जो कि गॉड किलर के एकदम सामने आ जाता है। और जेड कहता है मैंने तुम्हें बताया था गॉड किलर कि बिल्कुल भी खौफज़दा, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और तमाम डीमंस को एंजल्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए गॉड किलर। और तुम भी एक डीमन हो जो कि उनसे ज्यादा मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं हो। और तुम्हारी ये हंसी बहुत जल्द एक अफसोस में घिर जाएगी गॉड किलर। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि कहता है तमाम डीमन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक सैयन भी हूँ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा की बकवास करने की? ये लो बचो। और हम देख सकते हैं अल्टा वेजिटो ने अपना जबरदस्त पंच जेड के ऊपर कर दिया होता है और जेड और अल्टा वेजिटो का पंच एक दूसरे से टकराता है और एक खतरनाक किस्म की वेव फैल जाती है। और हम देख सकते हैं दोनों इस कदर जोर लगा रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भी हार नहीं मानना चाहता। और दोनों के प्रेशर से इस कदर ज़्यादा ओरा गिरती है कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देख सकते हैं आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है और उनकी एनर्जी का प्रेशर इस कदर ज़्यादा होता है कि आसपास एक ख़तरनाक किस्म की ओरा घिर जाती है। पर कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है शॉकिंगली अल्टा वेजिटो जिसका एक आर्म एक बाजू कट जाता है। और अल्टा वेजिटो कहता है मेरा बाजू, ये नहीं हो सकता, तुमने ये सब क्या कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं जेड को जो कि बिना रुके अल्टा वेजिटो पे एक जोरदार किक मार देता है। अल्टा वेजिटो के फेस से ब्लड आ जाता है और जेड कहता है
मैंने तुम्हें कहा था गॉड किलर कि एक डीमन को एक एंजल के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, तो ये लो और अच्छे बच्चे बन जाओ गॉड किलर। और हम देख सकते हैं जेड ने इतना खतरनाक अटैक किया होता है कि अल्टा वेजिटा दूर जाके चट्टानों में गिर जाता है। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं जेड को, जिसने अल्टा वेजिटा पे एक खतरनाक ब्लास्ट किए होते हैं। और जेड कहता है अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है गॉड किलर, ये लो। और हम देख सकते हैं तीनों ब्लास्ट अल्टा वेजिटा पे दूर जाके लगते हैं। अल्टा वेजिटा डर से चिल्लाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं वेजिटा अपने आप को संभालता हुआ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कैसे? आखिर तुमने मेरे बाजू के साथ क्या किया? नहीं नहीं, व्हाट द हेल, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और हम देख सकते हैं जेड ने खतरनाक किस्म का अटैक अल्टा वेजिटा पर किया होता है। और कुछ देर बाद अल्टा वेजिटा कहता है एक मिनट वेट, क्या? नहीं नहीं। और हम देख सकते हैं एक जोरदार किस्म का धमाका हो जाता है और जेड ने अपना हमला कर दिया हुआ होता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हमें सुनने को मिलता है। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है जेनो, जो कि अपनी मस्ती में उछल रहा होता है और कहता है वाओ, ये देखो डाइशिन, ये तो वाकई बड़ा औसम है। ये कलर, ये तो वाकई बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। जेड तो सन गोकू से भी ज़्यादा कूल दिख रहा है। और हम देख सकते हैं डाइशिन को, जो कि हंसते हुए कहता है हाँ जेड, बिल्कुल इसी तरह ही हमारे एंजेलिक ऑर्डर्स को याद करो। और ऐसा लगता है कि तुमने अपना माइंड बना लिया है कि अब इस गॉड किलर से मज़ीद खेल नहीं खेलोगे। लकीली फॉर यू गॉड किलर, लॉर्ड जेनो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए अब जाओ तुम चौथे वॉरियर और इस क्रिएचर को मेरी वो पावर, मेरा वो सबक सिखाओ जिसका ये हकदार है। और हम देख सकते हैं लॉर्ड ग्रैंड पीस ने अपनी ईवल स्माइल के साथ एक मंसूबा बनाया होता है कि आज गॉड किलर की खैर नहीं होती। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं जेड को, जो कि कहता है ये बैटल बहुत जल्द अब समाप्त हो गया गॉड किलर, और तुम्हारे पास जितनी भी ज्यादा शक्ति है और डीमन, और तुम जितने भी ज्यादा महान बन गए हो, लेकिन एक एंजेलिक पावर के आगे तुम्हारी जैसी बुराई के जाति जैसे गंदे कीड़े नहीं जीवित रह सकते गॉड किलर। और एक अच्छाई के सामने, एक प्योर एंजेलिक हार्ट के सामने इस तरह की बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। और कुछ ही देर बाद अनशॉकिंगली हमें नजर आता है गॉड किलर, जिसका आधा ढांचा हम देख सकते हैं जेड ने तबाह कर दिया होता है। गॉड किलर की आधी बॉडी अरेज हो जाती है और हम देख सकते हैं जेड का खतरनाक हमला इस कदर ज़्यादा गॉड किलर को डैमेज दिया होता है कि उसके दोनों बाजू कट जाते हैं, आधी बॉडी गायब हो जाती है और बस ब्लड ही ब्लड हमें नजर आ रहा होता है। और गॉड किलर बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और कहता है तुम इसकी कीमत चुकाओगे जेड। मैं वादा करता हूँ ये बैटल मैं ही जीतूंगा, और तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन जीतेगा। आफ्टर ऑल ये मांगा मैंने बनाई है, और तुम जैसे डैम गॉड ये तय नहीं करोगे कि कौन जीतेगा। और लगता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है चीज़ों को रिवर्स करने की और मुझ पर ये डेडली हमला करने की, लेकिन तुम भी एक मॉन्स्टर हो जो कि पूरी मल्टीवर्स में एक बुराई फैला रहा है, और मुझे बनाने वाले भी तुम ही हो, और तुम ही वो लोग हो जिन्होंने मुझे बनाया है, इसलिए तुम ही इसके जिम्मेदार हो। और इसलिए इन तमाम चीजों की जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ की है उसका खमियाजा भी तुम ही भुगतोगे। और हम देख सकते हैं गॉड किलर ने पावर अप किया होता है, और कुछ ही देर में हमें नजर आता है गॉड किलर एकदम से ठीक हो जाता है और कहता है मैं वापस आ गया। अब बहुत हो गया, इन तमाम तमाशों को खत्म करने का वक्त आ गया है।
और मैंने ये सारी ट्रिक अपने फाइनल बैटल के लिए छुपा कर रखी हुई थी, लेकिन अगर मैं इसे अभी यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसे जरूर करना चाहूंगा। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं ब्लैक को, जो कि वेजिटो के इनर माइंड में हम उसे देख सकते हैं, जो कि हैरान होते कहता है क्या ऐसा लगता है कि ये डीवल कुछ मेरे साथ करने की सोच रहा है और मैं ये नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि वेजिटो मुझे कंट्रोल कर रहा है। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं वेजिटो को, जिसका हार्ट ठीक हो जाता है, और हम देख सकते हैं उसने ब्लैक की टाइमिंग्स की पावर को यूज करने का माइंड बना लिया होता है। और वेजिटो कहता है अब समय हो गया है कि मैं तुम्हें अपने छोटे दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाऊं ज़ेड। और हम देख सकते हैं अल्ट्रा वेजिटो के हाथों में टाइमिंग्स आ जाती हैं। अल्ट्रा वेजिटो कहता है ये परफेक्ट। और हम देख सकते हैं जेड के आगे इतने सारे टाइम होल्स खुल जाते हैं और जेड हैरान होता है। आखिर ये क्या हो रहा है? व्हाट नॉनसेंस! आखिर ये किस ना की चीज वेजिटो कर रहा है? ये इतने ज्यादा टाइम पोर्टल्स, आखिर इसका क्या मतलब है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं हर टाइम पोर्टल से अल्ट्रा वेजिटो बाहर आ रहा होता है और वो कहता है आखिर ज़ेनो के नाम में रखा ही क्या है? मैं पूछता हूँ तुमसे ज़ेड। और हम देख सकते हैं जेड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है तुम बेवकूफ, आखिर तुम इन टाइम लिस्ट को ऐसे यूज कैसे कर सकते हो? आखिर इसका क्या मतलब है? डाइशिन, क्या आप ये सब देख रहे हैं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं ग्रैंड प्रीस को, जिसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और चेहरे पे ऐसे तासुरात आ जाते हैं जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। वो ग्रैंड प्रीस कहता है हाँ ये नहीं हो सकता। लेकिन कब और कैसे मॉर्टल ने टाइम रिंग्स को यूज करना सीख लिया? ये तो किसी मॉर्टल के बस की बात नहीं है। सिर्फ गोवासु और उनके स्टूडेंट ही इसको जानते थे। नहीं, ये तो टाइम के साथ सीधा खिलवाड़ है और इसका बहुत बड़ा खुमियाजा पूरे मल्टीवर्स को भुगतना पड़ सकता है। और हम देख सकते हैं गोकू ब्लैक को, जो कि वेजिटो के इंदर माइंड में हंसता जाता है, कहता है या हा ओ डियर ऐसा लगता है कि इस मॉर्टल ने मेरी टाइमिंग्स को मेरा नॉलेज यूज करने का इरादा बना लिया है। हाँ तो ठीक है, ले लो मेरा नॉलेज और दिखा दो इन डैम गॉड्स को कि एक मॉर्टल्स की रियल पावर। और मेरे ख्याल से ये वाकई एक चैलेंज वॉरियर रहेगा तुम सबके लिए गॉड्स। और हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि हंसता रहता है। और हम देख सकते हैं वेजिटो कहता है अब जेड, अब लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है। फाइनली ये सब कुछ खत्म होने वाला है। मैं जीत गया हूँ जेड, मैं जीत गया हूँ। और यहीं पर आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग DBS लाइट, राइट।